प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की संस्कृत की पुस्तक सैमुसी के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः सोने का कौआ। आज इस कहानी का हम अध्ययन करेंगे। सैमुसी पुस्तक एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक है। तो आइए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। यह जो पाठ है श्री पद्म शास्त्रिणा विरचित विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात गृहीतोऽस्ति। ये स्वर्ण का जो कहानी है, ये इसका संस्कृत में अनुवाद श्री पद्म शास्त्री द्वारा किया गया है। यह कथा उनकी अनूदित रचना विश्व कथा शतकम से ली गई है। यहाँ पर अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। इसमें विश्व कथा शतकम में विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का अनुपम संग्रह, उसका वर्णन मिलता है। यह कथा ऐसा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। यह जो कथा है वर्मा जो म्यांमार देश है वहाँ की श्रेष्ठ कथा मानी जाती है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काकम माध्यमन वर्णितो अस्ति। इस पाठ में, इस कथा में एक सुनहरे कौवे और 2 बालिकाओं के माध्यम से ईमानदारी एवं लोभी प्रवृत्ति के दुष्परिणामों और सुपरिणामों को दर्शाया गया है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कहानी को। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा निअवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक दुहिता होता है पुत्री, विनम्र और मनोहर, विनयशील और सुंदर एक उसकी पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान चावलों को निक्षेप्य फैलाकर पुत्री को आदेश दिया, अपनी पुत्री को आदेश दिया। सूर्यात पे तंडुलान खगेभ्य रक्षा। सूर्य में तप रहे, धूप में सूखते हुए चावलों की खगेभ्यो रक्षा, पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्र काका। कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद, एको विचित्र काका, एक विचित्र कौआ, समुड्डे तस्याम समीपम अगच्छत, कहीं से उड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। उसके बाद न एतादृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्ट। स्वर्ण पक्षो, सोने के पंख वाला, रजत चंचु, चांदी जैसी चोंच वाला, स्वर्ण काकस्तया पूर्वम न दृष्ट, सोने के पंख, चांदी की चोंच वाला ऐसा सुनहरा सोने का कौआ उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। और चावलों को खाते हुए, तंडुलान खादंतम हसंत, और हंसते हुए,
चावलों को खाते और हंसते हुए उस कौवे को देखकर बालिका रोधी तुम आरब्धा, बालिका ने रोना आरंभ कर दिया, रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको रोकती हुई, चावल खाने से रोकती हुई उसने उस कौवे से प्रार्थना की। बालिका ने उसको हटाती हुई उस बालिका ने कौवे से प्रार्थना की। तंडुलान मा भक्षया, तंडुलान मत खाओ, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत अधिक निर्धन है, गरीब है। स्वर्ण पक्षा काको प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला। सोने के पंख वाला जो कौवा था उसने कहा, माँ शुच, माँ मैंने मत, और शुच होता है शोक करना, दुख करना, दुख मत करो। कौवे ने कहा दुख मत करो, शोक मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्षं नु त्वया आगंतव्यम। क्या कहा कि सूर्योदयात प्राग, सूर्य उगने से पहले, ग्रामाद बही, गांव से बाहर, सूर्य उगने से पहले गांव से बाहर पिप्पल का के वृक्ष पर तुम आ जाना, त्वया आगंतव्यम, तुम वहां पर अवश्य आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। तुम सुबह सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष पर अवश्य आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, और बालिका इतनी खुश हुई, प्रहर्षिता, प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई, और बालिका निद्रामपि न लेभे, बालिका को नींद भी नहीं आई, बालिका सो भी नहीं पाई। आगे देखिए, सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्य उगने से पहले वह वहां उपस्थित हो गई। और वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। यत की तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, वहाँ स्वर्णमय सोने से बना हुआ प्रासादो महल वर्तते है। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई कि वहाँ वृक्ष के ऊपर सोने का महल है। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्धस्तथा, जब कौवा सयित्वा सोकर प्रबुद्धस्तथा जागा, जब वो जागा, तेन स्वर्ण गवाक्ष तत्कथितम, तब उसने स्वर्ण सोने की, और गवाक्षर होता है खिड़की, तो सोने की खिड़की से में से उसने कहा, हाँ बाले, हे हाँ हूँ, हे बाले, हे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ, ठहरो, रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतरयामि, अहम, मैं तुम्हारे लिए, बालिका तुम आ गई हो, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सोपानम, सीढ़ी, अवतारयामि, उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथये, तब कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने से बनी हुई या चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई,
कौन सी सीढ़ी नीचे भेजो, कौन सी सीढ़ी से तुम ऊपर आओगी। तो कहो सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी में से कौन सी सीढ़ी नीचे भेजूं। कन्यावदत, कन्या ने कहा, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुम दुहितास्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, मैं तो निर्धन माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपान नैव गमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। परंतु परंतु कौवा उससे बड़ा खुश हुआ कि इसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है बालिका में। तो तब उसने क्या कहा, स्वर्ण सोपानेन, उसने सोने की सीढ़ी नीचे उतारी। जबकि बालिका ने कहा था कि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, तो मैं तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी। लेकिन कौवे ने स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी उसको नीचे दी ऊपर चढ़ने के लिए। परंतु सोने की सीढ़ी से वह कन्या स्वर्ण भवनम आरोहत, सोने के भवन में, सोने के महल में पहुंची। परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची। चीरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चीरकालम, बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र अनोखी वस्तुओं को, सज्जितानि, सजी हुई, दृष्टवा देखकर, सा विस्मयं गता, बहुत देर तक भवन में सजी हुई चित्र विचित्र अनोखी वस्तुओं को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई और देखते देखते थक गई। तो श्रांताम, थकी हुई, श्रांता मतलब थकी हुई, ताम विलोक्य का कहा, उसको देखकर कौवा अवदत बोला। उस बालिका को थकी हुई देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रात रासा क्रियेताम, पूर्व होता है पहले, लघु थोड़ा, प्रात रास होता है नाश्ता, सुबह का नाश्ता, क्रियेताम करो। पहले कौवे ने कहा बालिका से, पहले थोड़ा नाश्ता करो। वद त्वयं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि, किवा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। कौवा बोला, वद, बोलो, तम स्वर्णस्थाल्यां, तुम सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि, भोजन करोगी, किम वा रजतस्थाल्यां, या चांदी की थाली में, या ताम्रस्थाल्यां, या तांबे की थाली में नाश्ता करोगी। तुम बोलो, सोने की थाली में भोजन करोगी, क्या चांदी की थाली में भोजन करोगी, या तांबे की थाली में भोजन करोगी। तो बालिका ने क्या जवाब दिया। बालिका अवदत, बालिका ने बोला, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी, मैं गरीब हूँ इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, मुझे सोने चांदी की थाली नहीं चाहिए। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन, जब सोने के कौवे ने स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितुम, सोने के कौवे ने, वो आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे द्वारा उसे सोने की थाली में भोजन परिवेशितम परोसा गया। परिवेशितम मैंने परोसा गया। जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा तो आश्चर्यचकित हो गई। क्यों आश्चर्यचकित हो गई? क्योंकि उसने तो तांबे की थाली मांगी थी, लेकिन सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन दिया।
तो वह आश्चर्यचकित हो गई। नाएतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। ना एतादृशम, ना ऐसा स्वादु स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि आज तक, अभी तक बालिका खादितवती, ना खादितवती, बालिका ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन न खाया था, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक न खाया था। काको अवदत, कौआ बोला। बालिके, बालिका, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत त्वम सर्वदा अत्रे उत्तिष्ठ, कि तुम सदा यहीं पर रहो। परम तो माता तू एकाकिनी वर्तते, पर तुम्हारी माता अकेली है। कौवा बोला, बालिके मैं चाहता हूँ कि तुम सदैव यहीं पर रहो मेरे पास, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रमंजूषा निश्चार्य तां प्रत्यवदत्। यह कहकर कौआ, ऐसा कहकर कौवे ने कक्षाभ्यन्तरात्, कक्षाभ्यन्तरा कमरे में, कमरे के अंदर, कमरे के भीतर से, तिस्र होता तीन, मंजूषा होता पेटी या संदूकची आप बोल सकते हैं, अटैची बोल सकते हैं। तो निस्सार्य निकालकर, ताम प्रत्यावदत उससे कहा। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के भीतर से तीन पेटियां संदूकचियां निकालकर उससे कहा। बालिके, हे बालिका, यथेच्छं गृहाण मंजूषा एकाम, जैसी तुम्हारी इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार एक पेटी ले लो। मंजूषाम एकाम, इन पेटियों में से, तीन पेटियों में से एक पेटी अपनी इच्छा के अनुसार तुम ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीयतंडुलानां मूल्यम्। लघुताम, छोटी, सबसे छोटी, मंजूषा पेटी प्रगृह्य लेकर, बालिका कथितम, बालिका ने कहा, इयत एव, यही, मदीय तंडुलाम, मेरे चावलों का मूल्य है। कौवे ने कहा, बालिके अपनी इच्छा के अनुसार एक पेटी ले लो। तो बालिका ने क्या किया, सबसे छोटी पेटी को लेकर बालिका द्वारा कहा गया कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। बालिका घमंडी भी नहीं थी, बालिका लालची भी नहीं थी। उसने बड़ी पेटी नहीं ली, उसने छोटी पेटी ली और उसने कहा कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। अब आ गई वो अपने घर। गृहम् आगत्य, घर आकर, तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसने उस मंजूषा को, उस पेटी को, संदूकशी को खोला। घर आकर उसके द्वारा वो पेटी खोली गई। और तस्याम महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, और जब उसने वो पेटी खोली उसमें महारहाणी, महारहाणी होता है बहुमूल्य, हीरकाणी, हीरे, विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता, वो बहुत प्रसन्न हुई, बहुत आनंदित हुई। उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह बहुत आनंदित हुई। और तद्दिन, उस दिन, उसी दिन से धनिका, धनिका मतलब धनिका हो गई, धनवती हो गई, धनवान हो गई, च संजीता, संजाता, उसी दिन से वो धनवती हो गई।
लड़की है, बालिका है, इसलिए धनवती बोला है। वैसे सामान्य में धनवान बोला जाता है। तो तद्धनिका धनिका च संजाता, उसी दिन से वो क्या हो गई, धनवती हो गई। अब आगे की कहानी, ये तो धनवान हो गई, आगे की कहानी है तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव में एक अपरा, दूसरी लुब्धा लालची वृद्धा बुढ़िया रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। और तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यायाः सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या के वश होकर, ईर्ष्या से वह सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। और सूर्या आतपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। और सूर्य आतपे, सूर्य की धूप में उसने भी चावल फैला दिए। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, फैलाकर, तयापि उसने भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। कहने का अर्थ है कि ईर्ष्या से वह सोने के कौवे के रहस्य को जान गई और धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को उनकी रक्षा, उनकी रखवाली में लगा दिया। और तथैव स्वर्णपक्षा काका तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव अकार्यत। और तथैव उसी प्रकार से, जैसे वो पहली वाली लड़की के, बालिका के चावल खाने आया था कौवा, उसी प्रकार से स्वर्ण पक्षा, स्वर्ण के पंखों वाला, सोने के पंखों वाला कौवा तंडुलान भक्षयन, चावलों को खाने लगा। और तामपि, उसको भी, तत्रैव अकार्यत, उस बालिका को भी, दूसरी बालिका को भी, लालची बुढ़िया की, लोभी बुढ़िया की बालिका को भी उसने वैसा ही करने को कहा कि सूर्य निकलने से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है वहां पर आ जाना। प्रातस्तत्र गत्वा स काकं निर्भर्त्सयन्तई प्रावोचत। और प्रातस्तत्र, प्रात सूर्य उगने से पहले ही, तत्र गत्वा, वहाँ जाकर, स काकम, वस कौवे को निर्भर्त्सना करती हुई बोली, कौवे को की निंदा करती हुई बोली। वहाँ पहुँच गई, प्रातः हुआ, जाकर वह कौवे की निंदा करती हुई बोली, बो नीच काक, हे नीच कौवे, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी भेजता हूँ, सीढ़ी उतारता हूँ, उतार रहा हूँ। तो तत्कथय, कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, वाह, कौन सी वाली सीढ़ी उतारूं? सोने की बनी हुई, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी में से कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, अब ये बालिका, लालची बुढ़िया की बालिका घमंडी बालिका थी, तो गर्वितया, घमंड से, बालिका प्रोक्तम, घमंड से बोली बालिका, घमंड से बालिका बोली। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम गच्छामि, सोने से बनी हुई सीढ़ी से मैं आऊंगी, मैं सोने से बनी सीढ़ी से आऊंगी, आना चाहती हूँ। परम स्वर्णकाकस्त कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्राच्छत, पर कौवा समझ गया कि ये लालची भी है और घमंडी भी है। तो कौवे ने क्या किया, स्वर्णकाकस्त, सोने के कौवे ने ताम्रमयम सोपानेव प्राच्छत, तांबे की बनी हुई सीढ़ी प्राच्छत दी।
उसको तांबे की सीढ़ी दी, सोने की सीढ़ी नहीं दी। जबकि पहले वाली बालिका ने क्या कहा था कि मेरे को तांबे की दे दो, तो उसको सोने की दे दी थी। अभी सोने की मांग रही है तो उसको काय की दे दी, तांबे की सीढ़ी उसके लिए दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि, और सोने के कौवे ने भोजनमपि, भोजन भी, ताम्र भाजने, तांबे के बर्तन में, ताम्र मैंने तांबा, भाजन होता बर्तन, एव अकार्यत, तांबे के, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया, अकार्यत कराया। अब आगे, प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभयंतरात् तिस्रमंजूषा तत्पुरा समुच्छिप्तः। अब वापस लौटने के समय, प्रतिनिवृत्ति काले, जब वापस लौटना था बालिका को, तो वापस लौटने के समय सोने के कौवे द्वारा कक्षाभयंतरात्, कक्षाभयंतर कमरे के अंदर से, भीतर से, तिस्र 3 मंजूषा पेटी, संदूकची, अटैची, जो भी आप बोल सकते हैं, तत्पुरुष समुच्छिप्ता, तो अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रखी, समुच्छिप्ता में उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा वृत्तमा मंजूषाम ग्रतुति। लोभाविष्टा मतलब लालच से घिरी, लोभ से घिरी हुई, उसने सावृत्तमा, उसने सबसे बड़ी पेटी, गृहीतवती, ग्रहण की, उसने सबसे बड़ी पेटी उठाई। गृहम् आगत्य सा तर्षिता, और घर में आ गई वो, घर में आकर के, अब वो तर्षिता थी, तर्षिता ये क्या बोलते हैं, उत्सुक, किसी काम के लिए उत्सुकता उसके अंदर थी। तो गृहम् आगत्य सा तर्षिता, घर आकर वो उत्सुक होकर, यावद, जब, मंजूषाम उद्घाटयति, उसने मंजूषा को खोला, उस पेटी को खोला, घर आकर उत्सुकता वश उसने जब पेटी खोली, तावत, तो, तस्याम भीषणा कृष्ण सर्पो विलोकिता, तो उसमें उसने भयंकर काला सांप देखा। तस्याम, तो उसने, उसमें, भीषण, भयंकर, कृष्ण सर्पो, काला सांप, विलोकिता, देखा, उस पेटी में से भयंकर काला सांप निकला। लोभधया बालिकाया, लोभधया, लोभी बालिका, लोभ से फलम प्राप्त, लालची बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। लालची बालिका को लालच का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम पर्यतजत, उसके बाद उसने लोभ, लालच, पर्यतजत होता है त्याग दिया, छोड़ दिया, उसके बाद उसने कभी भी लालच नहीं किया। इस पाठ को हमने पढ़ा, कहानी को समझा, आपको कहानी पढ़ने में आनंद आया होगा। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनका हम अर्थ जान लेते हैं। नियवसत होता है अवसत, रहता था, रहती थी। दुहिता होता है पुत्री, सुता पुत्री, डॉटर आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। और स्थाल्याम होता है स्थाली पात्र, थाली में। खगेव्य पक्षिव्य, पक्षियों से। समुड्य उत्पलुत्य, उड़कर, फ्लाइंग। स्वर्णपक्षा, स्वर्णपक्षा सोने के पक्ष पंख वाला, स्वर्णमय पक्षा सोने के पंख, गोल्डन विंग। और रजत चंचू, रजतमय चंचू, चांदी की चोंच। तंडुलान, अक्षतान, चावलों को बोलते हैं अक्षत। और निवारयंती, वारण कर कुर्वंती, रोकती हुई।
माँ शुच, कौवे ने बालिका को कहा था, पहली बालिका को, माँ शुच, शोक मत करो, दुख मत करो, डोंट वरी आप बोल सकते हैं, डोंट वरी। प्रोवाच होता है अकथयत, कहा। प्रहर्षिता प्रसन्ना, खुश हुई। प्रासाद होता है भवनम, महल। और गवाक्षात एक शब्द आया था, वातायनात जिसको बोलते हैं खिड़की, जहाँ से वातायनात मिले, जहाँ से हवा आती है, खिड़की। आप इसको फ्रॉम द विंडो बोल सकते हैं। आगे सोपानम, सोपानम होता है सीढ़ी, स्टेयर। और अवतारयामी, अवतीर्णम करोमी, उतारता हूँ, सीढ़ी को उतारता हूँ। आसाद, प्राप्नोत, पहुँचा। विलोक्य होता है दृष्टवा, देखकर। प्रहा उवाच, कहा। प्रातराशः कल्यवर्त, सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट जिसको आप बोलते हैं। और व्याजहार अकथ्यत, कहा। और पर्यवेशितम, परिवेषण, परोसा गया, सर्व करना, परोसना। और महार हानि, बहुमूल्यानि, बहुमूल्य, जिसको कॉस्टली आप महंगा भी बोल सकते हैं, बहुत महंगा, बहुत कीमती। लुब्धा होता है लोभ वशीभूता, जो लोभ के वश में हो, लोभी, लालची भी बोल सकते हैं, ग्रेडी, ग्रेडी आप बोल सकते हैं। और निर्भर्षयंती होता है भर्त्सनाम कुर्वंती, निंदा करती हुई, स्कोल्डिंग करती हुई। और पर्ये तेजत होता है अतजियत, अतैजत, उन्हें छोड़ दिया। तो इस प्रकार हमने इस कहानी स्वर्णकाका सोने के कौवे की कहानी का अध्ययन किया। उस कहानी में पढ़ने में आनंद हमें आया होगा। और इसके हमने कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। अब इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उसके लिए मैं अगला वीडियो तैयार करूँगा। धन्यवाद।